इधर बुढ़ा सुना तो इनकार न कर दे। बुढ़े दिया संभाला पवान ले, मैं पूरा पूरा इंतजाम कर लिया शेरिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फिल्म आर्टिस्ट शहबाज अकमल एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, आज का जो व्लॉग है, हम सफ़े अव्वल के जो विलन थे हमारे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के, और जिन्होंने तकरीबन 1500 फिल्में की, और वो ये एक रिकॉर्ड है कि उन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो काम करने वाला वो आदमी था, उसका नाम था अदीब। इनका जो असल नाम था वो मुज़फ़्फ़र था, मुज़फ़्फ़र अदीब साहब, जो कि 1932 में हिंदुस्तान बॉम्बे में पैदा हुए और 1962 में इन्होंने लाहौर शिफ्ट हुए और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और अपनी फिल्मी कैरियर का आगाज़ किया। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1500 के करीब इन्होंने जो फिल्मों में काम किया और इंतहाई खूबसूरत, और जब भी वो सिनेमा स्क्रीन पर वो नमूदार होते थे और वो बोलते थे, और उनकी आवाज़ का ग्रेंजर जो था और उनका जो सीने का चढ़ाव था वो बड़ा खूबसूरत था। और वो हर किस्म के किरदार में, नेगेटिव किरदार में और पॉजिटिव में भी उन्होंने बहुत सा काम किया। ये बदतमीज जिद्दी इंतहाई काम का मोहरा बन सकता है। मेरे जर्नैल सिंह को मारने से सिख कौम बागी हो सकती है। इसके कत्ल कर देने से सिख और मुसलमान आपस में टकरा जाएंगे। ये टकराते पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में जो उनकी हिस्ट्री है, जो भी उन्होंने फ़िल्मों में काम किया, वो तो मैं आपसे ज़िक्र करूँगा और वो आपको पता भी है काफ़ी हद तक। लेकिन जो चीज़ें ऐसी हैं जो अदीब साहब के मुतालिक, वो जो इंडस्ट्री में भी लोगों को नहीं पता और आवाम को भी नहीं पता, वो भी मैं इंशाल्लाह कुरेद के लाया हूँ और आपकी खिदमत में पेश करूँगा। कि जब ये हिंदुस्तान में थे, बॉम्बे में, तो इनका जो फैमिली थी, जो इनकी, वो कश्मीर से वो हिजरत करके तो बॉम्बे में आए थे, और इनको शुरू से बचपन से शौक़ था फिल्म इंडस्ट्री में आने का। और ये राज कपूर साहब जो थे, वो बड़े फेमस जो हदायतकार थे कपूर फैमिली के, उनके जो वालिद साहब थे पृथ्वीराज कपूर साहब, उनके ये असिस्टेंट थे अदीब साहब, और वो स्क्रिप्ट राइटर के तौर पे उनके साथ वो काम करते थे। और जो स्टेज का और उस ज़माने में जितना भी थिएटर का काम होता था, तो ये काफ़ी हद तक ये वो सरअंजाम दिया करते थे एज ए राइटर। और बहुत सी फिल्मों में उन्होंने काम भी किया उस ज़माने में। तकरीबन 30 के लगभग ऐसी फ़िल्में थीं जो हिंदुस्तान में अदीब साहब ने जिनमें काम किया, और बड़े बड़े मशहूर आर्टिस्टों के साथ काम किया। दिलीप साहब के साथ फुटपाथ एक फ़िल्म थी, उसमें भी उन्होंने काम किया। और 15 साल की सेवा है नोशू, और हमसे ज़्यादा दुनिया में कौन ईमानदार होगा। कुछ घबराने की बात नहीं है, वापिस कर देंगे, वापिस कर देंगे। भी बड़ी बड़ी ऐसी मशहूर फिल्में थी, और आपसे यह ज़िक्र करता हूँ कि वो दिलीप साहब से लेकर और शान साहब तक उन्होंने अपनी ज़िंदगी का जितना भी सफ़र था, वो बहुत सी ऐसी फ़िल्में की, और जैसे मैंने आपसे ज़िक्र किया 1500 के करीब वो फ़िल्में की। तो 1500 फ़िल्मों का ज़िक्र करना जो है वो ज़रा मुश्किल है। तो जो मेरे ज़हन में जो फ़िल्में आ रही हैं अदीब साहब की, क्योंकि वो एक लंबी लिस्ट है, दिलीप साहब से लेके तो शान भाई तक वो सारी लिस्ट आती है, और काफ़ी माशाल्लाह वो वसी जो लिस्ट है। तो उसमें से चंद जो आपकी हाज़िर खिदमत है, उसमें सुल्ताना डाकू है, आशियाना, मौला जट, रंगा डाकू, वैशी गुज्जर, शेर खां, दारा बलोच, पुकार, सड़क, सर कटा इंसान, शेर पंजाब दा, जरनैल सिंह, गंडासा, और जो उनकी आखिरी बड़ी प्यारी फ़िल्म थी जो मजाजन, उसमें बड़ा प्यारा किरदार उन्होंने अदा किया, शान साहब के जो वालिद का किरदार अदा किया, और एक बुज़ुर्ग का, और बड़ा खूबसूरत, बड़ा फीलिंग वाला वो किरदार था, और बड़ा बेहतरीन। सारी ज़िंदगी उन्होंने अच्छा काम किया। तू मेरी धी है, तेरी कदी नहीं मोड़ी। मेरे हथुआ ते रहम खा, एक बारी माफ़ कर दे, दूजी बारी बेशक चली जाए। ताया जी, ताया जी। असल जो मैंने उनको रीड किया और देखा कि जैसे आप देखते हैं कि मुस्तफ़ा कुरैशी साहब जो थे, उनका बोलने का अंदाज़ कुछ इस किस्म का था कि लोगों को वो डिफरेंट लगा, कि पंजाब में रहते हुए पंजाब की बोली बोलते हुए, पंजाबी बोलते हुए, उनका लहजा पंजाबियों वाला नहीं था, वो उर्दू दानों वाला था, जैसे कराची का होता है। तो इसी किस्म का कुछ इनकी तरफ भी देखा जाता है कि अदीब साहब का जो बोलने का अंदाज़ था, क्योंकि वो बॉम्बे के थे, उर्दू दान थे और राइटर थे, और शुरू से उन्होंने तलीम भी बड़ी अच्छे तरीके से हासिल की और MBA किया, और बड़ा बेहतरीन उनका ज़िंदगी का, बड़े इंग्लिश टाइप आदमी थे, और उन्होंने
जब पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में पंजाबी बोली और उनको अंदाज़ जो था वो उर्दू था और बोलना उन्होंने पंजाबी था, तो वो एक चीज़ बन गई, वो एक नयापन आया। तो जो लोगों ने देखा कि ये मुनफरिद है। बड़े तो बड़ा रुख बिट पैंदा दारो, ये मुकद्दरा मैनू एक निशान लाए दिता है। सारा माले चढ़ती आने वाली हर नस्ल लत्ता का निशान लेके जमेगी। और वो उनका जो अंदाज़ था ऊपर चढ़ के, जैसे मैंने आपसे बोला कि सीना उनका निकलना और वो आगे आना और उनका बोलना और आंखें उनकी, वो बड़े खूबसूरत विलन के तौर पर उन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया, वो जैसे कि आपने देखा। और एक वक्त ये भी आया पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में कि कोई भी ऐसी फ़िल्म नहीं होती थी जिसमें अदीब साहब नहीं होते थे। और जब वो जलवागर होते थे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के पर्दा स्क्रीन पर सिनेमा पे आते थे और लोग एक दफ़ा सोचते थे कि अब क्या होगा, तो उनकी माशाल्लाह कुदरती तौर पर पर्सनैलिटी और उनकी आवाज़ और उनका फ़न ऐसा था कि वो उन्होंने अपना जितना भी किरदार जितने भी किए वो बड़े बेहतरीन तरीके से किए। सुन रहे हो लालू दे वारिसो, यदि बाप बन जाइए और उन्होंने शादी भी की। तानी बेगम जो थी हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री की, वो भी बड़ी अच्छी वो कैरेक्टर एक्टर ख़ातून थी और बड़ा उन्होंने काम किया तानी बेगम ने। उनके साथ उनकी शादी हुई और लेकिन उनका वो शादी नहीं चल सकी इतनी देर तक और वो उनकी अलहदगी हो गई। और फिर पाकिस्तान में ये देखा जाता है कि जितना भी मशहूर आदमी हो जाए और जितना भी, इंशाल्लाह मैं इस टॉपिक पे भी आपसे व्लॉग इंशाल्लाह बनाऊंगा और आपकी खिदमत में पेश करूंगा कि पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में एक्टरों का जो ज़वाल है वो बड़ा बुरे तरीके से उनका एंड होता है। जब उनकी आखिरत आती है तो वो जितनी भी उन्होंने इतनी खूबसूरत ज़िंदगी गुजारी होती है उसका बिल्कुल बरक्स जो होता है वो शुरू हो जाता है उनके वक्त आखिरत में। तो ये क्यों होता है ये भी मैं इंशाल्लाह जल्द अज जल्द मैं व्लॉग लिखने वाला हूँ और वो मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा, जो सच्ची बात होगी, जो मेरी आंखों देखी होगी। तो लिहाजा हम फिर अदीब साहब पे आते हैं। तो अदीब साहब का जो था वो आखिरी वक्त में, फिर आपको पता है कि फ़िल्म इंडस्ट्री में काम जो था वो बिल्कुल डाउन होता गया। पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री अब तकरीबन समझ लें कि जो पंजाबी वर्जन है वो तो ख़त्म होकर रह गया है। बहुत कम फिल्में एक का दुका कोई बनती है तो बनती है। तो फिर जो उनका जो अदीब साहब का जो वक्त आखिरत था वो बड़ा फिर कसम पुरसी जिसको हम बोलते हैं, बड़ी गुर्बत में आ गया, क्योंकि वो इतनी कमाई तो उन्होंने की थी, जो हैंड टू माउथ था, जो कमाते गए वो साथ साथ दिखावा भी रखना पड़ता है, अच्छे कपड़े पहनने पड़ते हैं, गाड़ी भी बेहतरीन रखनी पड़ती है, तो वो साथ साथ खर्चा भी होता है उनका। तो वो इतने पैसे तो हमें मिलते नहीं हैं कि हम कुछ जदाद बना लें या कुछ ऐसा कर लें। तो इंशाल्लाह उस पर तफसील से बात होगी। तो अदीब साहब का ये था कि आखिरी वक्त में फिर उनको कुछ बीमारियां भी लाहक हो गई और वो हॉस्पिटल में दाखिल हो गए, हॉस्पिटलाइज हो गए। और वहाँ पे इंडस्ट्री वालों का भी जो बेरुखी है वो आपको पता है, हर एक बंदे को अपनी अपनी पड़ी हुई है, कोई किसी को देखता नहीं है, जो ज़माना ही ऐसा आ गया है और हर कोई मुसीबत में है। ये नहीं है कि कोई जान के नहीं किसी की तरफ जाता है या ख्याल रखता है ऐसे वक्त में, तो हर बंदा मुश्किल में है। तो उनका भी जो आखिरी वक्त था वो हस्पताल में बस सिसकी और राहों में यूँ गुज़रा। और लोगों के जो रिश्तेदार आते थे वहाँ हमने सुना है वो देख के वो भी रोते थे और उनकी आंखों में जो इतनी तेज़ी और गुस्सा होता था सारी ज़िंदगी रहा, उनमें उदासी और वो सारी कहानियाँ उनकी आंखों में झलकती थी, जो इंडस्ट्री की जो भी उन्होंने ज़िंदगी में देखा और हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक वो उन्होंने खिदमत ही की, इतना काम किया और आप लोगों को महसूस किया। तो व्यूअर्स ये एक सैड सा व्लॉग था अदीब साहब का, तो वो मैंने बनाया और आपकी खिदमत में पेश किया। इंशाल्लाह आपको मुझे उम्मीद है पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।